पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराए किं नाम होज्जतम कम्मयम जेणाहम दुग्गइम न गच्छेज्जा। जिस जगत में हम जी रहे हैं उसमें दुख बहुलता है, दुख भी हैं, सुख भी मिलते हैं तो संसार में दुख भी मिलते हैं। दुख कैसे? कभी शरीर में कोई बीमारी हो गई, किसी को श्वास लेने में तकलीफ होती है, किसी के चलने में तकलीफ होती है, घुटनों में पैरों में दर्द हो जाता है, किसी के गठिया आदि की समस्या हो गई है, शरीर में जोड़ों में दर्द रहता है, किसी के उदर संबंधी समस्या है, कभी पेट में दर्द, कभी लूज मोशन, कभी वोमिटिंग, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। किसी के हृदय की समस्या है, हार्ट ट्रबल्स हो जाए, किसी के किडनी में, किसी के कहीं। तो यूँ शारीरिक दुख भी संसार में हो सकते हैं। और उम्र आ जाए 80, 85, 90, फिर शरीर में कोई तकलीफ न हो तो बहुत विशेष बात संभवतः होगी, वरना कोई न कोई छोटी मोटी व्याधि शरीर में अपना घर बना सकती है, बना लेती है। तो यह शारीरिक बीमारी भी एक दुख है। मानसिक दुख भी हो जाते हैं। कोई सोचे कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं जिस कंपनी में, जिस संस्था में जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथियों का प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई, पर मेरी पदोन्नति नहीं हुई। इस बात को लेकर भी मन में दुख हो सकता है। विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाए तो फेल हो गया, इस बात को लेकर भी मन में कष्ट हो सकता है, तनाव हो सकता है। गृहस्थ को आर्थिक उपलब्धि न हो, आजीविका या आर्थिक संसाधन प्राप्त न हो, अर्थाभाव हो, गरीबी हो, तो भी वो कष्ट हो जाए भी। हम तो गरीब लोग हैं, पूरा खान पान, रहने का स्थान, ये सब भी हमें उपलब्ध नहीं है। तो गरीबी भी एक कष्ट का निमित्त बन सकती है। तो यूँ शारीरिक मानसिक किसी ने अपमान कर दिया तो उसको लेकर भी दिमाग में तनाव हो जाए कि मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। तो यूँ इस संसार में, इस जगत में दुख भी हैं। यूँ भौतिक सुख भी हैं। कई लोगों के पास बढ़िया मकान है, बंगले हैं, बढ़िया कार है और संसाधन प्राप्त हैं, मान सम्मान भी मिल रहा है, कईयों का शरीर भी काफ़ी निरामय है। तो यूँ सुख और अनुकूलताएं भी मिलती हैं और दुख भी हैं दुनिया में। तो प्रश्न है, दुखों से छुटकारा कैसे मिले और आगे दुर्गति में न जाना पड़े? इसके लिए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म एक मार्ग है, एक उपाय है। एक भौतिकता का संसार है, एक आध्यात्मिकता का संसार है। हम अध्यात्म और फिर ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, निरहंकारता, सरलता, संतोष, ऐसे धर्मों को जीवन में अपनाएं
और संबर निर्जरा की साधना अच्छी करें तो शास्त्र में कहा गया, जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्मों की निर्जरा होने से जो आत्मशुद्धि होती है वह सुख है। तो सुख दो प्रकार का हो जाता है, एक भौतिकता से मिलने वाला सुख, दूसरा कर्मों की निर्जरा होने से मिलने वाला सुख। भौतिकता का सुख है वो बाह्य सुख है, और वह तो दुख में भी कहीं कोई कारण बन जाए तो बन जाए। हमें भीतर के सुख की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बाहर के भौतिकता के संसाधन हैं, आज हैं कल न रहें तो हमारा सुख भी क्या चला जाएगा। तो सुख जाए नहीं, पक्का रहे, यानी परमानेंट हैप्पीनेस या परमानेंट ब्लिस, स्थायी सुख, वो हमें आध्यात्मिकता से प्राप्त हो सकता है। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, अनेक विषय उनको पढ़ाए जा सकते होंगे, जाते होंगे। ज्ञान अपने आप में एक जीवन की उपलब्धि है, परंतु ज्ञान के साथ अच्छे संस्कारों की शिक्षा, अच्छे संस्कार भी बच्चों को परोसे जाएं। जैसे भोजन के लिए खाने की चीज़ें परोसी जाती हैं, मिठाइयाँ है, पूरी है और आदि, तो इसी तरह अच्छे संस्कार भी उनको परोसे जाएं, दिए जाएं। तो विद्या संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा है वह संस्कार युक्त शिक्षा, अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार कौन से? कि अहिंसा का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, यह विनम्रता, पोलाइटनेस का संस्कार, फियरलेसनेस, निर्भीकता का भी संस्कार, कि डरना भी नहीं पर उद्दंडता भी नहीं करना। पोलाइटनेस, फियरनेस विथ पोलाइटनेस, निर्भीकता हो वो विनम्रता के साथ हो, विनम्रता विहीन निर्भीकता नहीं। तो अभय है, न खुद डरे न दूसरों को डराए, और ये विनम्रता, निरहंकारता का भाव, मैत्री का भाव, फ्रेंडलीनेस विथ ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों के साथ, इवन सभी प्राणियों के साथ मैत्री का भाव हो। तो विद्यार्थियों में ये अहिंसा, मैत्री, ईमानदारी और नशा मुक्ति की, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि और ड्रग्स, ऐसी नशीली चीज़ों के सेवन से जो अहितकर हैं, बचने का प्रयास हो। तो ये संस्कार, संयम का संस्कार, विनय का संस्कार, अभय का संस्कार, अहिंसा का संस्कार, ईमानदारी का संस्कार, ये संस्कार विद्यार्थियों में आए, देने का प्रयास हो। अनुव्रत आंदोलन में ये चीज़ें, यानी नैतिकता की बात है, नशा मुक्ति की बात है, अहिंसा की बात है, ये बातें अनुव्रत में हमें प्राप्त होती है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी जैन आचार्य थे, तेरा पंथ आचार्य थे, श्वेतांबर परंपरा के आचार्य थे। वे अनुव्रत आंदोलन के भी अनुशास्ता थे, प्रणेता थे, प्रवर्तक। तो उन्होंने यह अनुव्रत की बात बताई। 11 नियम वैसे मूल कॉमन एक आचार संहिता के, फिर वर्गीय अनुव्रत विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए, ऐसे अलग अलग भी वर्गीय अनुव्रत भी हैं। अनुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। छोटे छोटे संकल्पों से, अच्छे अच्छे छोटे छोटे संकल्प जीवन में आ जाएं तो जीवन अच्छा बन सकता है। अनुव्रत का ये 75वां वर्ष, जो वैसे कल संपन्नता को प्राप्त होने वाला संभावित है, और ये अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष है, 75वां वर्ष।
तो ये अणुव्रत में जो नियम हैं वे स्वीकार किए जाएं किसी रूप में। अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना, ऐसे संकल्प स्वीकृत हों तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। आज दुनिया में ऐसे विकास भी हो रहा है। कितने आज शिक्षा संस्थान हैं, जगह जगह स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं मान्य विश्वविद्यालय, कहीं बड़े विश्वविद्यालय मिलते हैं। यानी ज्ञान के लिए कितना प्रयत्न हो रहा है। कितने विद्यार्थी भारत से बाहर जाते हैं और कितने विद्यार्थी बाहर से भारत में आते भी हो सकते हैं पढ़ने के लिए। यानी शिक्षा के प्रति यह रुझान है। और कहीं कहीं आज भी गांवों में और में शिक्षा के प्रति रुझान की कमी भी हो सकती है, परंतु प्रयत्न कितना है। गांवों में जाओ, जगह जगह विद्यालय मिलते हैं। यह एक प्रकार से शिक्षा के प्रति समर्पण कह दें, शिक्षा के प्रति रुझान है कि शिक्षा का विकास हो, अनपढ़ता, अज्ञानता न रहे, निरक्षरता न रहे। तो यह एक ज्ञान विद्या के विकास का प्रयास है। तो इसके साथ विद्या तो अच्छी बात है, पर विद्या विनयेन शोभती, विद्या विनय से शोभित होती है। तो विद्यावान विनयवान भी बने और विवेकवान भी बने। विद्या विनय विवेक त्रिवेणी, ये त्रिवेणी है, विद्या विनय विवेक। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो अणुव्रत के यूँ द्वितीय अनुशास्ता थे, उन्होंने यह प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, ये बातें वे बताते। तो ये जीवन विज्ञान, प्रेक्षा, ध्यान जो अध्यात्म से और अच्छे संस्कार की बात से मानो जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसका जितना उपयोग हो सके वो किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। जहाँ जैसी उचितता हो वैसे किया जा सकता है। और अणुव्रत विश्व भारती के पास तो यह गतिविधि है जीवन विज्ञान की, उसके अंतर्गत है वर्तमान में। क्योंकि अणुव्रत विश्व भारती भी एक थोड़ी बड़ी संस्था बन गई है कि जिसके पास अनेक गतिविधियां, अणुव्रत की गतिविधि है तो जीवन विज्ञान की गतिविधि है। बच्चों की दृष्टि से भी किड जोन, यह बालोदय आदि जैसी ऐसी प्रवृत्तियां भी हैं। तो एक व्यापक एक संस्था है, और व्यापक इसलिए भी है, इसका कार्य क्षेत्र केवल जैन समाज नहीं, केवल हिंदुस्तान भारत नहीं, भारत के बाहर भी अणुव्रत का कार्य। और कभी ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है, कभी कुछ, ये इसका मतलब इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है, भारत और भारत के बाहर भी है। तो अणुव्रत तो भारत में भी चाहिए, तो भारत के बाहर भी अणुव्रत की अपनी उपयोगिता हो सकती है। तो ये बच्चे जो हैं, विद्यार्थी, भले भारत के हों चाहे भारत के बाहर के हों, ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी में ज्ञान के साथ साथ ये अच्छे संस्कारों की बात वो पुष्ट रहे। तो अगर आने ये जो बच्चे हैं, कभी मान लो युवा बने, कभी और बड़े बने, तो बच्चे अच्छे होंगे तो राष्ट्र का भी भविष्य अच्छा हो सकता है, समाज का भी भविष्य अच्छा हो सकता है, धार्मिक संघों का भी भविष्य अच्छा हो सकता है। अगर बाल पीढ़ी और फिर नव युवक पीढ़ी हैं, वह अच्छी योग्य बने, ज्ञान से भी संपन्न बने और संस्कारों से भी संपन्न बने। हमारी आगम की जो बात है, श्रुत संपन्न भी और शील संपन्न भी बने। तो किसी भी समाज के लिए यह बाल पीढ़ी बड़ी महत्वपूर्ण संपदा होती है। ये जो ज्ञानशालाएं चलती हैं,
ये बाल पीढ़ी को एक अच्छा ज्ञान संपन्न संस्कार संपन्न बनाने का माध्यम बन सकती है। तो बाल पीढ़ी पर अच्छा ध्यान रहे, जागरूकता रहे बड़ों की, कि बच्चों का कैसे अच्छा विकास हो सके, कि बड़े हो गए मान लो उनमें तो परिवर्तन आ सके तो बढ़िया है, इतना नहीं भी आ सके कम से कम नई पीढ़ी को तो अच्छा बनाने का प्रयास। जो मजबूत हो गए परिपक्व, अब ज़्यादा के परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बात है, जैसा कम से कम नई पीढ़ी है उसको तो अच्छा रखें, वो नशा मुक्त रहे, आवेश ज़्यादा न आए, बेईमानी में न जाए, सरलता ईमानदारी ये संस्कार ठीक है 100% न भी हो, जितने % विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें, अच्छे संस्कार दे सकें, ले सकें, वह प्रयास यथोचित रूप में होना चाहिए। तो बच्चों में भी यह निष्ठा या भाव हो कि बेईमानी नहीं करना, जहाँ तक हो सके झूठ नहीं बोलना, दूसरे की चीज़ चोरी के रूप में नहीं लेना, चोरी करना, झूठ कपट करना, अनावश्यक या मार पीट झगड़ा लड़ाई करना, इन चीज़ों से बच्चों को बच करके रहना चाहिए। भी मैत्री पूर्ण व्यवहार करें, किसी को तकलीफ़ क्यों दें, किसी के साथ फालतू मार पीट कुछ नहीं, सबके साथ मैत्री भाव रखें। तो इंसान इंसान के प्रति मैत्री रखे, भी हम सब इंसान हैं, और इंसान से भी आगे प्राणी, कि प्राणियों के प्रति पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी हमारा एक मैत्री का भाव रहे, अहिंसा का भाव जितना रखा जा सके। और तो क्या वनस्पति जगत है इसके प्रति भी, यानी स्थावर जीव हैं इनके प्रति भी जितना संभव हो सके उतना संयम और अहिंसा का भाव। कोई पेड़ को काट दे, मूल से उन्मूलित कर दे, भी कि ऐसा काम जहाँ तक संभव हो क्यों करें। पेड़ भी तो एक बड़ा कितने जीव प्राणी, तो हम पेड़ को काटने से भी जितना संभव बचने का प्रयास। और पानी का भी संयम रखें, पानी का अपव्यय अनावश्यक न हो। तो ये थावर काय के भी जीव हैं, त्रस जीव भी हैं, ठीक है, जीवन को चलाने के लिए कुछ ये सामान्य हिंसा तो मान लो जरूरी या बचना कुछ कठिन मान लें, तो कम से कम जो टाली जा सके, छोड़ी जा सके, वो हिंसा तो छोड़ने का प्रयास करें। तो ये अहिंसा की बात जो हमें धर्म ग्रंथों में मिलती है, वो धर्म ग्रंथों की बात है, वो हमारे जीवन में आए तब हमारे लिए उपयोगी है। ग्रंथ अंदर पड़े हैं, कि जैन शास्त्र पड़े हैं और धर्म ग्रंथ पड़े हैं, फिर धर्म ग्रंथ अंदर पड़े हैं, तो धर्म ग्रंथों की अच्छी जो बातें हैं वो अंदर न पड़ी रहे, वो हम अंदर भले पड़ी रहे, हमारे जीवन में भी बाहर भी आए। तो धर्म है वो बाहर, यानी हमारे जीवन के व्यवहार में आना चाहिए। कि धर्म धर्म स्थान में करें वो बहुत अच्छी बात है, धर्म स्थान में धर्म साधना करें, पर धर्म का एक प्रकार है वो दुकान में भी रहना चाहिए, ऑफिस में रहना चाहिए, सड़कों पर भी रहना चाहिए, चौराहों पर भी रहना चाहिए, स्टेशन पर रहना चाहिए, वाहनों में भी रहना चाहिए। अब वाहनों में ये ड्राइवर्स जो हैं इधर मोबाइल फ़ोन से बातें हो रही है, इधर ड्राइविंग साथ में कर रहे हैं, कोई नशा शराब पी करके फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कहीं खतरा भी हो जाए तो हो जाए। कि ड्राइवर है वो तो कितनों की जान चली जाए, तो अगर नशे में धुत हो गया यार, अब ड्राइविंग में बैठा और पता ही नहीं पड़ा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो। अब ये मोबाइल से बातें लग गया, ड्राइविंग करता रहा, ध्यान रहा नहीं, कहीं कोई हो जाए तो दुर्घटना। तो ये भी धर्म एक प्रकार का ये अनुव्रत है, वो वाहन में भी अनुव्रत रहना चाहिए, स्टेशन पर भी अनुव्रत रहना। तो अनुव्रत है वो अनुव्रत की पुस्तिका में तो मान लो है ही लिखा हुआ पड़ा है, वो पुस्तिका में तो रहे भले, वो वाहनों में भी आना चाहिए, स्टेशन पर आना चाहिए, बाजार में रहना चाहिए, ऑफिस में रहना चाहिए। सबसे मूल बात है आदमी के दिमाग में रहना चाहिए।
दिमाग में अनुव्रत आ गया तो फिर आदमी ऑफिस में जाएगा तो भी अनुव्रत है, जहाँ जाएगा अनुव्रत को साथ लेकर के चला जाएगा वो। तो ये अनुव्रत आंदोलन जो एक मानवता की दृष्टि से मानव कल्याणकारी एक उपक्रम है, तो ये बच्चे जो हैं विद्या संस्थान से जुड़े हुए जो हों, उनमें ये ज्ञान भी बढ़े, ज्ञान के साथ ये अच्छे संस्कार, संयम के संस्कार भी पुष्ट होते रहें हों, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।